छाँव में हो, पलकों की छाँव में। विवाह संपन्न हुआ। अब आज से ये दोनों पति पत्नी हुए। कंचन गुड्डी, सुमन को लेकर छत पर जाओ और ध्रुव तारा दिखाने के लिए तैयारी करो। हर किसी को तेरे जैसा बेटा पोता मिले। सारा आशीर्वाद बड़े पोते को ही देंगे दादाजी। हाँ माँ, मैं हूँ तुम्हारा करण। बेटा जिंदा है। जरा देखो तो। तुम जिंदा। बाबूजी, देखे मेरा करण जिंदा है। इसे डांटे बाबूजी, इसे कहिए अब हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। कार्तिक, मैं छोटे भाई से नहीं मिलोगी तुम। कहाँ था तू? कितना अकेला पड़ गया था। अब मैं आ गया हूँ भैया। मैं सपना तो नहीं देख रहा बेटा। बेटा मुझे भी तो विश्वास दिला दे कि तू जिंदा है। दादाजी, मुझे इतनी लंबी उम्र का आशीर्वाद दीजिए कि मैं अब आप लोगों को छोड़ के कहीं ना जाऊं। खबरदार जो हमें छोड़कर जाने की बात की तो तेरी दादी तुझसे नाराज हो जाएगी। हाँ करण, कहाँ चला गया था बेटा? एक दिन भी ऐसा नहीं बीता कि हमारा दिल तुझे याद करके ना रोया हो। अरे
तू तो मुझे सपने में आके सताता था। हाँ, जीता रहे बेटा। अच्छा चाची, देख, तेरे आने से इस हवेली का रंग ही बदल गया है बेटा। अब तो खुशियां ही खुशियां होंगी पूरे घर में, चारों तरफ। हाँ करण, हमारी हर प्रार्थना में तू शामिल था और हमारी हर शिकायत में भी, जो हम हर दिन भगवान से करते थे। लेकिन अब भगवान से कोई शिकायत नहीं। करण, अपनी बुआ को भूल गया क्या? मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे भूल सकता हूँ? अरे, सब लोग मेरे पोते को ऐसे ही देखते रहोगे? इतने दिनों बाद लौटा है। बहू, अरे उसकी आरती उतार है। हाँ माँ, मैं अभी लाती हूँ। किसी की नजर न लगे बेटा, किसी की भी नहीं। हमने तो अपने दिल पे पत्थर रख लिया था, मान के बैठ गए थे कि तू अब इस लेकिन तूने हमें फोन क्यों नहीं किया? बताया क्यों नहीं कि तू कहां है, किस हाल में है? बेटा, तुम्हारे बिना ये घर, ये परिवार अधूरा था। दादाजी, 1 साल से मैं कहाँ था, किस हाल में था, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन जब मैं कोमा से बाहर आया तो मेरे पास नंदिनी भाभी थी। मैं मनाली के एक हॉस्पिटल में था। वहां नंदिनी भाभी अपनी किसी एक सहेली से मिलने आई थी। अभी से इत्तेफाक कहिए या मेरी अच्छी किस्मत कि उनकी नजर मुझ पे पड़ी, और जब मेरी गहरी नींद टूटी तो नंदिनी भाभी को मैंने अपनी नजरों के सामने पाया और उन्होंने ही हमारे फ्लाइट्स की टिकट बुक करवाए। अगर आज मैं आप सब लोगों के सामने खड़ा हूं तो सिर्फ नंदिनी भाभी की वजह से। तुमने मनाली से हमें फोन क्यों नहीं किया? हम खुद तुम्हें लेने के लिए आते। दादाजी, हमने बहुत फोन करने की कोशिश की थी, लेकिन नेटवर्क खराब होने की वजह से फोन लग ही नहीं रहे थे। और फिर हमने सोचा कि क्यों ना अचानक जाकर सबको सरप्राइज दें। वहां सुमन कहाँ है? अरे ठीक हूँ। शैतान, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ। क्या बात है, आज तो बड़ा हीरो लग रहा है। माँ, लगता है नंदिनी भाभी ने
मेरे आने का सरप्राइज पहले ही खोल दिया। तभी तो आप लोगों ने पूरा घर सजा रखा है। नहीं करण मामा, ये सब कार्तिक मामा की शादी के लिए। कार्तिक भैया की शादी? वाह माँ, इसे कहते हैं सॉलिड सरप्राइज। नंदिनी भाभी ने तो मुझे बताया ही नहीं कि आज उनकी और कार्तिक भैया की शादी है। नंदिनी भाभी कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही। कार्तिक भैया, कहाँ है आपकी दुल्हन? वो हम यहाँ हैं। वाह नंदिनी भाभी, आपकी तो दाद देनी पड़ेगी। आपने मुझसे इतना बड़ा राज छुपाया, मुझे बताया तक नहीं कि आज आपकी और कार्तिक भैया की शादी है। हमने तो सोचा था कि हम मिलकर सबको सरप्राइज देंगे, लेकिन आपने तो मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दे दिया। अच्छा, तो अब तुम हमें दोष दे रहे हो। तुमने हमें बताने का मौका कब दिया? इससे पहले कि हम तुम्हें हमारे और कार्तिक जी के शादी के बारे में बता सके, तुम तो वहां से दौड़े चले आए। सॉरी भाभी, वो सबसे मिलने के लिए मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। मुझे माफ कर दीजिए। बस बस, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हमें तो इस बात की खुशी है कि तुम्हें जहां आना था तुम वहां आ गए। बल्कि माफी तो हमें सबसे मांगनी चाहिए कि हम सुमन के सिवाय ये खुशखबरी और किसी को नहीं दे पाए। पर नंदिनी, माँ, सुमन है कहाँ? करण मामा, सुमन मामी छत पे पूजा कर रही है। माँ, मैं सुमन से। मामा आ गए, मामा आ गए, मामा आ गए। बाबूजी, अब क्या होगा? करण तो सारी सच्चाई से अनजान है। सुमन, इस बार जन्मों के लिए मांग लेना भैया को भगवान से। हाँ, ताकि फिर कभी भी कोई तुम दोनों को एक दूसरे से अलग न कर सके। हे भगवान, हमें इतनी खुशी देने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा और हमारे पति का साथ जन्म जन्म तक बनाए रखना। सुमन, बहुत लंबी जुदाई सही है हम दोनों ने, लेकिन अब तो मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अपनी नजरों से दूर नहीं होने दूंगा। वाह
देखो गुड्डी दीदी, अचानक मौसम कितना सुहाना हो गया। मिलन की गाड़ी आ गई है मेरे भैया और भाभी की। हाँ, बहुत लंबा इंतजार जो किया है दोनों ने इस पल का। सुमन, कहते हैं तारों की छांव में अगर अपने पति का चेहरा देखो तो आने वाले जीवन की खुशियां बनी रहती हैं। फिर कभी भी कोई जुदाई का पल नहीं आता दोनों के बीच। आंखें बंद करो सुमन, और अब तुम अपनी आंखें तभी खोलना जब तुम्हारे साजन तुम्हारी आंखों के सामने होंगे। कार्तिक भैया भी बहुत बेचैन हो रहे होंगे तुम्हारी एक झलक पाने के लिए। चलो अब अपनी आंखें बंद करो, मैं अपने भैया को बुला कर लाती हूँ। चलो आंखें बंद करो, चलो। मैं अभी भैया को लेकर आती हूँ। हाँ सुमन, आ गया तुम्हारा करम।